क्लास 8 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 7 बूढ़ी का की कहानी, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से वृद्ध जनों की स्थितियों के बारे में बताया है। बताया है आजकल के नवयुवक लोग जो है धन और ताकत के चक्कर में वृद्ध जनों के साथ गलत व्यवहार कर बैठते हैं और बाद में उन्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो आज हम बूढ़ी का की कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने एक ऐसे मनोवैज्ञानिक चित्र को पेश किया जिसे पढ़कर आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति कई बार ऐसी गलती कर बैठता है कि उससे वह स्तब्ध रह जाता है। वृद्धजनों का अपमान तथा उनकी उपेक्षा शोभा नहीं देते, किंतु धन तथा ताकत हमसे ऐसा करवा देते हैं जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके बाद में गंभीर प्रायश्चित करना पड़ता है। बुढ़ापा बधुआ बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा ना कोई और चेष्टा शेष थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उनकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। बूढ़ी काकी का जो है पति मर जाता है, उसका बेटा भी चला जाता है। उसका एक भतीजा रहता है जिसके नाम पर वह सारी दौलत लिख देती है। बूढ़ी काकी का बुढ़ापा का अवस्था ऐसा हो जाता है कि उसको खाने के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। बाजार से कोई वस्तु लाने पर या भोजन की मात्रा कम हो जाने पर वह रोने लगती थी और उनका रोना जो है साधारण रोना नहीं, वह गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखावे हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है और जब माता पिता का रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और अधिक सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अब उनकी चीख और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। जब बुद्धिराम को दौलत लिखवाना था तो वह लंबा चौड़ा वादा करता है, हम देखेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही दौलत उसके नाम लिखा जाती है तो वह बदल जाता है और बूढ़ी काकी की तरफ ध्यान नहीं देता। पेट भर का भोजन भी उसको मुश्किल से मिलता था और उसका बेटा जो है और बुद्धिराम के लड़के जो है हमेशा बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कभी कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी का कुल्ला कर देता। ऐसे में वह चीख मार कर रोती थी, लेकिन वह सिर्फ खाने के लिए ही रोती थी और लेकिन उनके चीख पर कोई ध्यान नहीं देता था। में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्सों की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षाकर था और यद्यपि काकी की शरण उनका लोलू पता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। परिवार में केवल बुद्धिराम
परिवार में बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली को ही केवल बूढ़ी काकी से लगाव था। वह अपना भाइयों के डर से, उन लोग का अन्याय के डर से हम मिठाई या अपना खाने का कोई भी चीज़ बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि यह घर जो है उसका रक्षा घर था। और इसी स्वार्थनुकूलता ने और यही इस कार्य ने उन दोनों के अंदर सहानुभूति का संबंध बना दिया। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराज का तिलक आया था। उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे। एक में पूरियाँ कचौरियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक था और इसी तिलक के उत्सव में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पूरी कचौरी बन रही थी जिसका सुगंध जो है बूढ़ी काकी को रह रहकर बेचैन कर रहा था। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो ना सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम होंगी। कचौरियों में अजवाइन और इमली की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती। बूढ़ी काकी मनी मन सोचती है कि अब तक खाना नहीं आया, सब कोई खा चुका होगा, लेकिन यही सोचकर उसको रोना भी आता है, लेकिन वह रो भी नहीं पाती है। उसकी कल्पना में पूरियों का तस्वीर जो है नाचने लगता है। वह सोचने लगती कि पूरी नरम होगी, अजवाइन इमली की महक आ रही। अगर एक पूरी मिलता तो वह हाथ में लेकर देखती। ना चलकर कड़ा के सामने ही बैठो। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठकर होता है। बूढ़ी काकी के मन में खाने को लेकर जो भी तस्वीरें आ रही थी, उसके बाद उनसे धैर्य ना हुआ और वह कढ़ा के पास जाने का निर्णय करती है। जैसे ही वह कढ़ा के पास जाती है, कढ़ा के पास जाने के बाद उनको उतना ही धैर्य होता है जितना कि भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठकर होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेले दौड़ते दौड़ते बेचैन हो रही थी। झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, किंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। बुद्धिराम की पत्नी रूपा जो है कार्यभार में व्यस्त थी और कार्यभार संभालते संभालते वह बेचैन हो रही थी, झुलसा रही थी। लेकिन वह अपना क्रोध जो है क्रोध को दिखाने का अवसर उसको नहीं मिल रहा था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता, उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। ऐसी अवस्था में जब रूपा जो है, बुद्धिराम की पत्नी रूपा जो है, बूढ़ी काकी को कड़ा के पास देखती है
तो वह जल उठती है और उसका क्रोध रुक ना पाता है और वह बूढ़ी काकी के ऊपर पूरी तरह से झपट पड़ती है और झटक कर बोलती है, तुम्हारे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे तुम्हारा दम घुट रहा था क्या? अभी तक तो मेहमान भी नहीं खाया और भगवान को भूख भी नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी यह सब सुनकर न रोती है न बोलती है, चुपचाप अपना कोठरी में चला जाता है। भोजन तैयार हो जाता है, आंगन में पत्तल पड़ जाता है, मेहमान खाने लगती है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। यहाँ पर बूढ़ी काकी जो है अपने कोठरी में आके उसे अपनी ही करनी का पछतावा होता है। वह रूपा पर क्रोध नहीं करती, वो अपने जल्दबाजी पर दुख करती है और कहती है अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूरियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी स्वाद इंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे, इतने दिन के बाद पूरियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद बूढ़ी काकी को कोई बुलाने नहीं आता है। तो बूढ़ी काकी जो है मन में सोचती है कि सब खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने नहीं बुलाए। ऐसा सोचकर बूढ़ी काकी खुद ही खाने के लिए चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने मन में खाने का पूरियाँ, मसालेदार सब्जियाँ, दही, रायता मनी मन मंसूबे बना लेती है। किस चीज़ को कैसे खाना है। कोई कुछ भी कहेगा लेकिन हम खाएंगे। इतने दिन बाद पूरी मिल रहा है तो मुंह जूठा करके थोड़ी ना उठ जाएंगे। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिलाए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बूढ़ी काकी जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि अभी भी मेहमान खा रहे हैं। इतने में बूढ़ी काकी जो है रेंगते हुए उनके बीच पहुँचती है। यह देखकर बुद्धिराम को बहुत गुस्सा आता है और वह बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसको कोठरी में ले जाकर धम से पटक देता है। लाडली को काकी से काफ़ी प्रेम था। वह झुझला रही थी कि वे लोग काकी को थोड़ी सी पूरियाँ क्यों नहीं दे आते। क्या मेहमान सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से नहीं जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ बिल्कुल ना खाई थी। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। इन सब स्थितियों में जो है लाडली को बूढ़ी काकी से काफ़ी प्रेम था। वह मनी मन सोच रही थी कि
क्यों नहीं काकी को एक कुछ पूरियाँ ये लोग क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सब खा जाएंगे? और अगर वो पहले खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? वह अपनी पूरियाँ जो है काकी के लिए, बूढ़ी काकी के लिए रखती है, लेकिन वो अपनी उसके पास ले जाना चाहती थी और उसका मन जो है बूढ़ी काकी के लिए अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूरिया देखकर कैसा प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरिया खिलाने की खुशी से सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। रात का 11 बज चुका था। रूपा जो है सो चुकी थी, लेकिन लाडली की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसको काकी को पूरियाँ खिलाने का खुशी जो है उसे सोने नहीं देता। जब उसका अम्मा सो जाता है तो वह चुपके से उठ करके बूढ़ी काकी के कोठरी की ओर चलती है। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। बुद्धिराम जो उसका हाथ घसीट करके उसके रूम में ले जाकर पटकता है तो उससे बूढ़ी काकी जो है मूर्छित हो जाती है। जब वे सचेत हुई तो किसी की ज़रा भी आहट न मिली। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। जब सब सचेत हुए तो उसको आहट नहीं मिला। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर चले गए। यह विचार जो है उसका निराशामय संतोषजनक के साथ वह लेट गई। ग्लानि से उसका गला जो है भर भर जाता था, परंतु मेहमानों के डर से वे रो भी न सकी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली की आवाज़ सुनकर काकी जो है उठती है और लाडली को अपने गोद में बैठाती है, और लाडली उसे बूढ़ी काकी को पूरियाँ निकाल कर देती है। तो काकी पूछती है कि क्या यह तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी जो है पूरियों को देखकर उस पर टूट पड़ जाती है और 5 मिनट में जो है वह खा लेती है। तब फिर लाडली पूछती है, काकी तुम्हारा पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह इन थोड़ी पूरियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। तब बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। महसूस रह गया कि पूरियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले जाओ जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। बूढ़ी काकी का जो है हृदय महसूस के रह गया कि अब पूरी कैसे पाएंगे।
उसका ये इच्छा जो है वो अपने इस इच्छा को रोक नहीं पाती है और लाडली से कहती है, हाथ पकड़कर हमको वहाँ ले चल जहाँ मेहमान बैठकर खाना खाएं। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिए। काकी पत्तलों से पूरिया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट है, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा में काकी में यह केंद्र उनकी स्वादिंद्रियाँ थी। लाडली उनका जो है बात समझ नहीं पाती है और उसको हाथ पकड़कर जूठे पत्तल के पास ले जाकर बैठा देती है। काकी उन पत्तलों से जूठे खाने को खाने लगती है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी उनको पता रहता है कि वह क्या कर रही है। वह ऐसा काम कर रही है जो उसको कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बुढ़ापा में काकी का यह केंद्र जो है वो स्वादिंद्रियाँ थी। वह सिर्फ खाने का स्वाद ही उस समय वह समझ रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चरपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूरिया के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन रह गया। यह वह दृश्य था कि जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है। उसी समय जो है रूपा का अचानक आँख खुलता है। वह अपनी बेटी लाडली को ढूंढते हुए आंगन में आती है और तभी देखती है कि उसकी बेटी लाडली जो है जूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी जो है जूठे पत्तलों से भोजन उठा कर खा रही है। यह देखकर उसका हृदय सन्न रह जाता है। यह वह दृश्य रहता है जैसे मानो कि जमीन रुक गया और आसमान चक्कर खा गया। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड उन्हें मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यह सब देखकर रूपा का जो है अपने करनी पर पश्चाताप होने लगता है। उसकी आंखें खुल जाती है और वह परमात्मा से कहती है कि इस अधर्म का सजा मेरे बच्चों पर मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। यह सब देखकर रूपा का जो है अपनी गलती का पछतावा होता है। वह ये सोचने लगती कि जिसके संपत्ति पर हम 200 रुपया आय कर रहे हैं उसका ये हालत, और ये ग्लानि से भर जाती है और फिर भगवान से वो कहती है कि मुझसे भारी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठाव रुद्र स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भारी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला और सारा भोजन जो एक थाली में लेकर बूढ़ी काकी की ओर जाती है और कहती है कि काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे भारी गलती हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध माफ़ करे।
भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाती है। बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वगृह दृश्य का आनंद लेने में निर्मग्न थी। बूढ़ी काकी जो है बच्चे की भांति मिठाइयाँ पाकर मार तिरस्कार जो है सब भूल जाती है और खाना खाने लगती है। उनका एक एक उनका रोआ जो है सच्ची सदिच्छाएं निकलने लगती है उनके रोए से, और ये रूपा जो है इस दृश्य का आनंद लेने में मग्न हो जाती है।